सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवा सैनी है, आप लगता है अच्छे से जानते ही होंगे। और कीशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए। क्या क्या दिक्कतें परेशानी आई उनसे मैं परिचित हूँ, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारे लिए क्लैपिंग। शमा दीदी को नमस्कार। लास्ट टाइम जो मैंने कविता सुनाई थी, अफसोस की बात यह है कि वो पूरी नहीं हुई है, तो मैं उसे रिपीट करने जा रहा हूँ। बाकी उसके अलावा कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, यदि वो आपको पसंद आएगा तो आप जाहिर सी बात है कि मुझे एहसास दिला ही दोगे कि हाँ पसंद आ रहा है। तो अपनी पुरानी वाली कविता पे आते हैं। ये कॉलेज लाइफ के ऊपर है और भैया थोड़ा सा तुम्हारी सपोर्ट चाहिएगी। कि एक लड़का है जो एक अचानक से ऐसे कॉलेज में चला जाता है जहाँ पे लड़की और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ पे लड़के ही लड़के पढ़ते हैं। तो क्या मतलब कंडीशन क्रिएट होती हैं, तो वो मैंने बताने की कोशिश करी है। कि कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो खुद को अकेला पाया था। कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो खुद को अकेला पाया था, और एक लड़की मिली बड़ी चुलबुली सी, उसका व्यवहार मुझे बड़ा भाया था। फिर नाम सुना, अब अचानक से तो पता चलता नहीं है, तो फिर नाम सुना और मन खुश सा हुआ। फेसबुक पे सर्च लगाया था और प्रोफाइल मिली, घंटों तक देखता रहा, रिक्वेस्ट का बटन दबाया था। 2 दिन में वो एक्सेप्ट हुई। 2 दिन लगे उसे एक्सेप्ट होने में, कि 2 दिन में वो एक्सेप्ट हुई। बातों का सिलसिला चलाया था और फेसबुक पे हम दोनों घंटों तक बतियाते थे। जब बातें शुरू हो गई तो फेसबुक पे हम दोनों घंटों तक बतियाते थे, और सामने आ जाएं तो दोनों घबरा जाते थे। फिर बात हुई और प्रॉमिस हुआ। मतलब ये चल रहा था कि हम फेसबुक पे तो बिना डरे बात कर लेते थे, लेकिन यदि सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं मन में एक शिकन थी कि क्या ये वही है या नहीं है। वो वाली बात थी कि फिर बात हुई और प्रॉमिस हुआ कि कल कॉलेज में बतियाएंगे, और जो डर बैठा है दोनों में, इस डर को दूर भगाएंगे। फिर कॉलेज गए और बात हुई, बातें करके हमें अच्छा लगा। कि फिर कॉलेज गए और बात हुई, बातें करके हमें अच्छा लगा। वो बोलती तो बहुत ज्यादा थी, वो बोलती बहुत ज्यादा थी, पर मन उसका मुझे सच्चा लगा। और फिर इसी के ऊपर लिखा मैंने इसे आगे बढ़ाने के लिए कि वो लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी। कि वो लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी, और जब बात न होती उससे तो यादों में बड़ा सताती थी। मैंने बहुत बार पूछा उससे, मतलब ये रीजन पूछा मैंने कि मुझे ही सब सपनों में तू सजा रही है या मैं भी तुझे सता रहा हूं। तो मैंने बहुत बार पूछा उससे, वो पागल मुझे बताती थी, और एक लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी। अब ये बातें हैं जबकि मैं बस से जाता था कॉलेज, मोदी नगर कॉलेज था हमारा, तो मैं बस से जाता था, वहीं उसकी गली थी। कि जब वो गली से अपनी आती थी तो मुझे दूर से ही दिख जाती थी। वो गली से अपनी आती थी, मुझे दूर से ही दिख जाती थी। फिर वो आई और मैं आया, ऑटो से कॉलेज जाते थे, क्योंकि वो जब बाहर आ जाती थी तब हम साथ में जाते थे कॉलेज। कि वो आई और मैं आया, ऑटो से कॉलेज जाते थे। वो यूं बैठी, मैं यूं बैठा, और यूं यूं ऑटो चलता था। वो यूं बैठती थी, मैं यूं बैठता था, और यूं यूं ऑटो चलता था। उसके बालों के उड़ने से मन मेरा बहुत मचलता था। उसकी एक खासियत थी, उसकी खासियत थी कि वो सिर डेली धोती थी, और पता नहीं आज तक समझ में नहीं आया शैम्पू कौन सा था। पूछूंगा उससे, भी बात नहीं चल रही है फिलहाल, पूछूंगा जरूर। और मोदी नगर की खास बात है कि वहां पे ऑटो वाले भैया के पास पैसे खुले भी हो ना, तब भी वो खुले हुए ही पकड़ते हैं, आप 100 रुपए तो नहीं लेंगे। तो इसके ऊपर लिखा मैंने कि
फिर कॉलेज आया, हम उतरे। फिर कॉलेज आया, हम उतरे, पैसों पे झगड़ा होता था। मेरा 100 का नोट ना चलता, उसका 20 का नोट भी चलता था। फिर एक लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी। अगर बात ना मानो उसकी तो वो आंखें बड़ा दिखाती थी। एक लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी। और इससे एक लाइन और है बहुत बढ़िया कि हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मतलब अगर कॉलेज में एंट्री हो रही है तो हाय मुझे करने, नहीं तो पूरे दिन बात नहीं होने की है। और कॉलेज की अगर छुट्टी हो गई और उसने बाय ना करी तो पूरे दिन फेसबुक पे बात नहीं होने की है। ये वाला सीन था। तो बकायदा NH24 है शायद, वहां उसे पार करके वहां ऑटो मिलता था। अगर उसके साथ की सारी फ्रेंड भी चली गई ना, अगर बाय नहीं हुई है तो वो अकेली खड़ी रहती थी। और मैं फिर लेट आता था थोड़ा कॉलेज से बाहर। कि कॉलेज की जब छुट्टी होती तो वो दूर से हाथ हिलाती थी। कॉलेज की जब छुट्टी होती वो दूर से हाथ हिलाती थी। और एक लड़की थी बड़ी भोली सी, आंखों पे चश्मा लगाती थी। फिलहाल उससे लड़ाई चल रही है। अब बात करते हैं थोड़ी फैमिली को लेके। पिताजी के लिए लिखा था मैंने, ये था कि जिंदगी में उनसे बड़ा रिश्ता नहीं देखा, जिंदगी में उनसे बड़ा रिश्ता नहीं देखा, और पिताजी से बड़ा मैंने यहां फरिश्ता नहीं देखा। और मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, अभी भी कहूंगा, यदि बेस्ट फ्रेंड बनाने का मन हो और ऐसा दोस्त चाहिए कि जो कभी धोखा ना दे, जो कभी गलत सलाह ना दे, तो एक बार अपने पिताजी को ट्राई करिएगा। गारंटी है मेरी, परखा हुआ। कि जिंदगी के उस मोड़ से गुजर रहा हूं, जिंदगी के उस मोड़ से गुजर रहा हूं, अपने मन की बात अपनों से कहने से डर रहा हूं, और सफलता तो मिलेगी जरूर एक ना एक दिन, सच है मैं अपनी रातों को बेचकर मेहनत कर रहा हूं। और ये मेरी माता जी के लिए कि मैं तो रेगिस्तान हूं मां, तेरे दीदार से तबीयत तरोतार हो जाती है। कि मैं तो रेगिस्तान हूं मां, तेरे दीदार से तबीयत तरोतार हो जाती है, और तुम अगर मेरे बराबर से भी गुजर जाओ ना मां, तो हवा भी खुशबूदार हो जाती है। ये तो हो गया पुराना, अब आते हैं नए पे। अब शुरुआत करते हैं वहीं से, चश्मे वाली से। कि 3 साल हो गए हैं बात खत्म हुए वे, कि 3 साल हो गए हैं बात खत्म हुए वे, मैं अब भी तेरी फिक्र करता हूं, और लोग भूल जाते हैं 1 साल में मोहब्बत, मैं शायरी में भी तेरा जिक्र करता हूं। तू पतंग है, दुनिया मुझे तेरी डोर समझती है, और तेरा मेरा रिश्ता कुछ और है, ये दुनिया कुछ और समझती है। अब ये जन्माष्टमी पे लिखा था भगवान श्री कृष्ण के नाम। इसे सुनिएगा तो लगता है कि आनंद जरूर बरसेगा। कि तू माखन लाने वाली है, मैं बंसी बजाने वाला हूं, तू रंग से थोड़ी गोरी है, मैं रंग सावरे वाला हूं। तू राधा सी है प्रिय प्रिय, तू राधा सी है प्रिय प्रिय, मैं नटखट सा नंदलाला हूं, और धरती पर जब प्रकोप बढ़ा दुष्टों को मिटाने वाला हूं। तेरे साथ में जुड़ता नाम मेरा, तेरे साथ में जुड़ता नाम मेरा, क्या फर्क जो थोड़ा काला हूं। तू राधा सी है प्रिय प्रिय, मैं बंसी बजाने वाला हूं। मैं तो राही हूं, तुम्हारे शहर का आना जाना लगा रहता है। मैं तो राही हूं, तुम्हारे शहर का आना जाना लगा रहता है, और तुम पूछती हो आज भी मेरे दोस्तों से, इस बात का भी मुझे पता रहता है। तुम समुंदर मैं किनारा बनूंगा, तुम समुंदर मैं किनारा बनूंगा, तुम पे आए कोई विपत्ति मैं सहारा बनूंगा। और यदि अब भी मैं तुम्हारा नहीं हूं तो बताओ फिर कैसे तुम्हारा बनूंगा। मैंने सुना है तुम आजकल मुझसे मिलने का सोच रही हो। ये लाइन जब लिखी थी जब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी जनाब की तरफ से, उसमें हम सभी दोस्तों को इनवाइट किया गया था, लेकिन हम भी खुददार लोग हैं, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। कि
कि मैंने सुना है तुम आजकल मुझसे मिलने का सोच रही हो और कहाँ हूं किस हाल में मेरे दोस्तों से पूछ रही हो। पूछना ही है तो मुझसे पूछो, किस हाल में बिताए हैं 3 साल, कभी बैठ के सोचो। और मेरे वक्त की कीमत का जो तुम अंदाजा लगा पाओगी, वो दिन दूर नहीं जब मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। कि तुम्हारी दी हुई हर चीज को संभाल रखा है। मतलब सीन इतना तगड़ा है कि वॉलेट देखोगे पैसे कम है, उसमें उसके चॉकलेट्स के रैपर ज्यादा हैं। अभी भी है शायद, एक देखता हूं। हाँ है अभी भी। कि तुम्हारी दी हुई हर चीज को संभाल रखा है और तुम वापस आओगी ये वहम भी पाल रखा है। और आओ साथ में जीते हैं जिंदगी मेरे दोस्त, बाकी इन लड़ाइयों की बातों में क्या रखा है। उससे मोहब्बत नहीं है ये बात उसको बता रखी है, उससे मोहब्बत नहीं है ये बात उसको बता रखी है। न जाने फिर भी क्यों उसकी तस्वीर पर्स में छुपा रखी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, मगर अभी भूले नहीं हो ये एहसास भी दिला दिया करो।